चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि इन मंडलों को ट्रिक के द्वारा कैसे याद किया जाए कि किस मंडल में कितने जिले आते हैं। तो देखिए सहारनपुर मंडल, सबसे पहले इसमें देखिए आपको कितने जिले आते हैं, यहाँ पर 3 जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर। तो सहारनपुर मंडल के अंतर्गत ये तीनों जिले आते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक यहाँ पर मैंने बनाई है। देखिए ये ट्रिक है, मुझे श्याम का सहारा है। तो श्याम मतलब कृष्ण जी को श्याम बोला जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये ट्रिक बनाई, मुझे श्याम का सहारा है। आपको ये याद रखनी है। तो मुझे से यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए मुझे से बन जाएगा मुजफ्फरनगर, श्याम से बन जाएगा श्यामली और सहारा से बन जाएगा सहारनपुर। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है। आप इसको बार बार पढ़ेंगे, 2 से 4 बार, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगी। क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके। तो इसलिए आपको ये क्लास बहुत ही ध्यान से देखनी है। ठीक है, तो मुझे शाम का सहारा है, ये वाली ट्रिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। मुझे से बन गया मुजफ्फरनगर, श्याम से बन गया शामली, सहारा से बन गया सहारनपुर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये मंडल के जिले आपको याद हो गए होंगे। तो चलिए अगला मंडल देखते हैं। यहाँ पर इसमें कितने जिले हैं? मुरादाबाद मंडल। अब देखिए मुरादाबाद मंडल में यहाँ पर कितने जिले हैं? 5 जिले यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला जिला है इसमें अमरोहा, फिर उसके बाद है बिजनौर, फिर संभल, फिर रामपुर और फिर मुरादाबाद। अब देखिए इनको याद कैसे करेंगे, यहाँ पर ट्रिक देखिए, मैंने ट्रिक लिखी हुई है, अमर बीज संभाल राम मुराद पूरी करेंगे। यानी कोई अपने दोस्त को या किसी को कह रहा है कि अमर भाई बीज संभाल, राम जी मुराद को पूरी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको एक सेंटेंस बनाकर याद करना है कहानी के तौर पर। अमर बीज संभाल राम मुराद पूरी करेंगे, अमर बीज संभाल राम मुराद पूरी करेंगे, यानी बीज को संभाल। अब देखिए इनसे यहाँ पर कोट वर्ड निकाल लेते हैं, कौन कौन से? अमर। अब देखिए अमर से बन जाएगा यहाँ पर अमरोहा। ठीक है, बीज से बन जाएगा बिजनौर, संभाल से बन जाएगा संभल, राम से बन जाएगा रामपुर और मुराद से बन जाएगा मुरादाबाद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ट्रिक आपको पसंद आ रही होगी। ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी आपको ट्रिक लग रही है। अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे देखिए पूरे 18 के 18 मंडल हम यहाँ पर ट्रिक के द्वारा ही याद करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लीजिए, अमर बीज संभाल राम मुराद पूरी करेंगे, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए अब अगला मंडल देखते हैं, यहाँ पर कौन सा है। अगला मंडल है यहाँ पर बरेली मंडल। अब देखिए बरेली मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कौन कौन से? शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और बदायूं। ठीक है, ये 4 जिले बरेली मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इनकी भी यहाँ पर ट्रिक देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर ट्रिक लिखी है, शाहजहां ने बरेली में पीलीभीत बनाई। बस आपको एक छोटा सा वाक्य याद रखना है, शाहजहां ने बरेली में पीलीभीत बनाई। अब देखिए जो मैंने ट्रिक बनाई है ना, इसमें मैंने हर एक ट्रिक में हर एक मंडल का जिक्र किया है। यानी जो ट्रिक जिस मंडल की है उस मंडल का नाम ट्रिक के बीच में जरूर लिया है, जिससे कि आप पहचान सके कि ये किस मंडल की ट्रिक है। ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। अब देखिए यहाँ पर शाहजहां ने बरेली में पीलीभीत बनाई। अब देखिए आप बरेली का जिक्र आ गया ना इसमें ट्रिक में, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो ट्रिक हमारे याद है ये बरेली मंडल की है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बहुत ही सोच समझकर ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो शाहजहां ने बरेली में पीलीभीत बनाई। तो देखिए अब शाहजहां से बन जाएगा आपका शाहजहांपुर, बरेली से बन जाएगा आपका बरेली और पीलीभीत से पीलीभीत और बनाई से बना लेना आप बदायूं। ठीक है, बनाई मतलब बदायूं, बनाई बदायूं, बनाई बदायूं, एक सेम से ही रूट वर्ड है ना, सेम सी आवाज निकलते हैं, तो इसलिए आपको इनको थोड़ा सा एडजस्ट करके याद कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली ट्रिक भी आपकी समझ में आई होगी। इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको जो कि तो टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला मंडल यहाँ पर देखते हैं। अगला मंडल है यहाँ पर लखनऊ मंडल। अब लखनऊ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई। ये 6 जिले लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या है लखनऊ मंडल के जिलों को याद करने की। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक बनाई है, लक्ष्मीचंद ने सीता को राय दी, उन्नाव में लखन की हद हो गई। ठीक है, यानी लक्ष्मीचंद है उसने सीता को राय दी कि उन्नाव में लखन ने हद हो गई, लखन की हद हो गई, यानी कि लखन ने उन्नाव में हद कर दी कतई। ठीक है, ऐसी सलाह लक्ष्मीचंद सीता जी को दे रहा है। तो ऐसे ही आपको इसको याद करना है, लक्ष्मीचंद ने सीता को राय दी कि उन्नाव में लखन ने हद कर दी। ठीक है,
लक्ष्मीचंद ने सीता को राय दी कि उन्नाव में लखन की हद हो गई। ऐसे याद करना है, ठीक है। अब देखिए लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद से क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। उसके बाद है सीता, सीता से क्या हो जाएगा, सीतापुर। उसके बाद है यहाँ पर राय, राय से क्या हो जाएगा, रायबरेली। उन्नाव से आपका उन्नाव हो जाएगा, और लखन से हो जाएगा आपका लखनऊ, ठीक है। उसके बाद हदहोई, हदहोई से आपका निकल जाएगा हरदोई, ठीक है। ऐसे ही आपको इसको याद रखना है। देखिए हदहोई इसीलिए मैंने लिया है यहाँ पर, हद हो गई आप ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है हदहोई, जिससे कि आपको ये याद आ जाए। हदहोई, हदहोई से हो जाएगा आपका हरदोई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लखनऊ मंडल के 6 जिले आपको ट्रिक के द्वारा याद हो गए। तो चलिए अगला मंडल देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। अगला मंडल है यहाँ पर देवी पाटन मंडल। अब देखिए देवी पाटन मंडल के अंतर्गत यहाँ पर 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले, बलरामपुर हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा और गोंडा हो जाएगा। ये 4 जिले देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रिक भी यहाँ पर देख लीजिए। ट्रिक क्या कहते हैं हमारी, देवी ने बलराम को बहरा गुंडा का श्राप दिया, ठीक है। यानी देवी जी है, उन्होंने बलराम को बहरा गुंडा होने का श्राप दे दिया, ठीक है। ऐसे याद करना है, देवी ने बलराम को बहरा गुंडा होने का श्राप दे दिया। कि देवी ने कहा कि बलराम तू गुंडा हो जा, और वो भी कैसा, बहरा गुंडा, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको, देवी ने बलराम को बहरा गुंडा का श्राप दिया। अब देखिए बलराम, बलराम से क्या हो जाएगा, बलरामपुर, ठीक है। ये देवी जो है ना, देवी, इसको आपको कट कर देना है, ये सिर्फ मैंने आपको या सेंटेंस को पूरा करने के लिए जोड़ा है, ठीक है। तो बलराम से हो जाएगा बलरामपुर, फिर उसके बाद हो जाएगा बहरा से हो जाएगा बहराइच, फिर गुंडा से हो जाएगा गोंडा, और शराब से हो जाएगा श्रावस्ती। देखिए श्रा है ना इसमें, श्रय श्रमिक, और इसमें भी श्रय श्रमिक, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको आपको कूट करके याद कर लेना है। बलराम से बलरामपुर, बहरा से बहराइच, गुंडा से गोंडा, श्राप से श्रावस्ती, ठीक है। तो चलिए अगला मंडल देखते हैं यहाँ पर। अगला मंडल है यहाँ पर बस्ती मंडल। अब देखिए बस्ती मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती। ये 3 जिले बस्ती मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या कहती है यहाँ पर देखिए, सिद्धार्थ कबीर की बस्ती गई। ये छोटा सा वाक्य आपको याद रखना है, सिद्धार्थ कबीर की बस्ती गई। यानी सिद्धार्थ जो है वो कबीर की बस्ती, यानी बस्ती किसको बोलते हैं, गांव को, यानी कि कबीर के गांव गए, कबीर की बस्ती में गए, ठीक है। सिद्धार्थ कबीर की बस्ती गए। अब देखिए सिद्धार्थ, सिद्धार्थ से हो जाएगा आपका सिद्धार्थ नगर, कबीर से हो जाएगा संत कबीर नगर, बस्ती से हो जाएगा बस्ती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। तो चलिए अगला मंडल यहाँ पर देखते हैं। अगला मंडल है यहाँ पर गोरखपुर मंडल। अब गोरखपुर मंडल के अंतर्गत यहाँ पर 4 जिले आते हैं। पहला है आपका महाराजगंज, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर और फिर गोरखपुर, ठीक है। ये 4 जिले गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रिक क्या कहती है, महाराज देवर की खुशी के लिए गोरखपुर जाओ। यानी कि कोई स्त्री है, वो अपने पति से कह रही है, पति उसका कोई महाराज होगा, ठीक है। तो वो कह रही है कि महाराज मेरे देवर की खुशी के लिए आप गोरखपुर जाओ, गोरखपुर में मंदिर है ना, वहाँ पर आप पूजा अर्चना करके आओ। ऐसे मान लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको कहानी सी बना लेनी है, ठीक है। तो क्या कहती है ट्रिक, महाराज देवर की खुशी के लिए गोरखपुर जाओ, महाराज देवर की खुशी के लिए गोरखपुर जाओ, ठीक है। अब देखिए महाराज से क्या बनेगा, महाराजगंज, ठीक है। देवर से बन जाएगा देवरिया, ठीक है। अब खुशी से बन जाएगा कुशीनगर, ठीक है। खुशी 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 खुशी, ठीक है। ऐसे रूट मर्ड सेम हो रहे हैं ना, सेम मैच हो रहे हैं ना ऐसे। तो उसके बाद गोरखपुर से हो जाएगा गोरखपुर, ठीक है। तो इस तरीके से गोरखपुर मंडल के चारों जिलों को आप ट्रिक के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला मंडल यहाँ पर देखते हैं। अगला मंडल है यहाँ पर फैजाबाद मंडल। अब इसका नाम बदल गया है, अयोध्या मंडल हो गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत भी यहाँ पर 5 जिले आते हैं। अब ये 5 जिले कौन कौन से हैं, पहले तो ये देख लीजिए, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, ठीक है। ये 5 जिले फैजाबाद यानी कि अयोध्या मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब इन 5 जिलों को याद करने की ट्रिक यहाँ पर देखिए कैसी बनाई है। सुल्तान अंबेडकर ने अयोध्या में मीठे बेर खाए, ठीक है। तो देखिए ट्रिक क्या शानदार है, इनके सुल्तान अंबेडकर, अंबेडकर को हमने यहाँ पर सुल्तान बना दिया, ठीक है। सुल्तान अंबेडकर ने अयोध्या में मीठे बेर खाए। अब देखिए अयोध्या में आप रामायण में चले जाइए, जो श्री राम जी थे उन्होंने सबरी के मीठे बेर खाए थे ना, ठीक है। तो आपको वहाँ से याद आ जाएगा, क्योंकि बेर जो थे अयोध्या के श्री राम ने खाए थे रामायण में। तो यहाँ पर भी अयोध्या का जिक्र हुआ है, अयोध्या मंडल का, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखे, जो श्री राम ने मीठे बेर खाए थे वो सबरी के खाए थे। सबरी उस समय निम्न जाति का मान लीजिए कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं।
तो ठीक है, अब तो यहाँ पर देखिए सुल्तान अम्बेडकर ने अयोध्या में मीठे बेर खाए, ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। अब देखिए सुल्तान, सुल्तान से हो जाएगा सुल्तानपुर, अम्बेडकर से हो जाएगा अम्बेडकर नगर, अयोध्या से अयोध्या ही हो जाएगा, और मीठे से हो जाएगा अमीठे, मीठे से मतलब अमेठी, ठीक है। और बेर से हो जाएगा बाराबंकी, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फैजाबाद मंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, कौन कौन से? सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए अगला मंडल देखते हैं, और यहाँ पर देखते हैं आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3। अब देखिए आजमगढ़ के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कौन कौन से? एक हो जाएगा बलिया, मऊ, आजमगढ़। ये 3 जिले आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब ट्रिक क्या कहती है यहाँ पर देखिए, बाली मुझे आजमा, बाली मुझे आजमा। अब देखिए रामायण में ही चले जाइए फिर से, बाली जो था वो सुग्रीव और बाली, उन दोनों में आपस में बहुत बैर था ना, आपने रामायण देखी होगी। तो बाली जो था वो बहुत शक्तिशाली था, बाली सुग्रीव से बहुत शक्तिशाली था। ऐसा कहा जाता है कि बाली जो है रावण को भी हराने का दमखम रखता था, एक ही झटके में उसको पकड़कर ले आता अगर राम जी से बाली से मदद मांगते। तो बाली बहुत ही बलशाली था, तो उसके बल को देखकर यहाँ पर सुग्रीव ने कहा होगा कि बाली मुझे आजमा, तेरे में इतना बल है ना तो तू मुझे आजमा, ठीक है। तो बाली मुझे आजमा, बस ऐसा एक आपका वाक्य है। तो बाली से क्या हो जाएगा आपका? बलिया। अब मुझे से क्या हो जाएगा? मुझे से हो जाएगा मऊ, ठीक है। आप देखिए ट्रिक को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बाली मऊ आजमा, ठीक है, क्योंकि इस साइड की जो भाषा होती है उसमें मुझे को मऊ कुछ इस तरीके से ही बोला जाता है, ठीक है। तो बाली मऊ आजमा, मुझे आजमा, मऊ आजमा या मुझे आजमा, ऐसे, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो बाली से हो जाएगा बलिया, मुझे से हो जाएगा मऊ, और आजमा से हो जाएगा आजमगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक को, बाली मुझे आजमा, और तीनों जिले हो जाएंगे यहाँ पर बलिया, मऊ, आजमगढ़, ठीक है। तो आजमगढ़ मंडल भी आपके याद हो गया होगा। तो चलिए अगला मंडल देखते हैं। अगला मंडल है यहाँ पर वाराणसी मंडल। अब देखिए वाराणसी मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, कौन कौन से? जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर और वाराणसी, ठीक है। ये 4 जिले वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इनको याद करने की ट्रिक देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, जौन और चंदा वाराणसी गए, ठीक है। जौन और चंदा वाराणसी गए, आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। जौन और चंदा वाराणसी गए। अब जौन से क्या हो जाएगा? जौन से हो जाएगा जौनपुर, चंदा से हो जाएगा चंदौली, वाराणसी से तो वाराणसी हो जाएगा, और गए से हो जाएगा गाजीपुर। देखिए इसमें भी गया रूट वर्ड आया है और इसमें भी गया है, ठीक है। गए से हो जाएगा गाजीपुर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वाराणसी मंडल के चारों जिले याद हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला मंडल देखते हैं। यहाँ पर अगला मंडल है यहाँ पर मिर्ज़ापुर मंडल। अब देखें मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत यहाँ पर 3 जिले आते हैं, संत रविदास नगर, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। ये 3 जिले मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब इन तीनों को याद करने की ट्रिक यहाँ पर देख लीजिए, संत सोनू मिर्जा। बस आपको एक नाम याद रखना है, एक सोनू नाम है और उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको दोनों याद रखना है। रूट नाम यानी कि मैन नाम क्या है उसका? सोनू, और शुरू में लगा दे उसके संत, यानी कि वो एक संत आदमी है, संत सोनू, और बाद में लगा दे मिर्जा, मिर्जा उसकी जाति है, ठीक है। तो संत सोनू मिर्जा, आपको ये याद रखना है, संत सोनू मिर्जा। जब भी मिर्जापुर मंडल का नाम याद आए तो सिंपली आपको संत सोनू मिर्जा पर चला जाना है। तो संत से आपका हो जाएगा संत रविदास नगर, और सोनू से हो जाएगा सोनभद्र, और मिर्जा से हो जाएगा मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर मंडल का नाम आते ही आपके दिमाग में तुरंत ट्रिक हिट करनी चाहिए, संत सोनू मिर्जा, और संत से संत रविदास नगर, सोनू से सोनभद्र और मिर्जा से मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो चलिए अब अगला मंडल देखते हैं। अगला मंडल है यहाँ पर प्रयागराज मंडल। अब प्रयागराज मंडल के अंतर्गत भी यहाँ पर 4 जिले आते हैं, कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर? प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, और यहाँ पर हो जाएगा प्रयागराज, ठीक है। ये 4 जिले प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी याद करने की ट्रिक यहाँ पर बनाई गई है, इसको भी एक बार देख लीजिए। प्रताप ने कौशाम्बी फतेह की और राज किया, यानी कि जो महाराणा प्रताप थे, आप ऐसा मान लीजिए महाराणा प्रताप, मैंने पूरा नाम तो यहाँ पर नहीं लिखा, महाराणा प्रताप का यहाँ पर जिक्र किया है मैंने। प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप ने कौशाम्बी फतेह की, यानी कि कौशाम्बी को जीता और राज किया। महाराणा प्रताप ने कौशाम्बी फतेह की और राज किया, ठीक है, यानी कि उसी पर राज किया। तो इसको आपको याद रखना है, एक बार फिर से मैं कह देता हूँ, प्रताप ने कौशाम्बी फतेह की और राज किया, ठीक है। अब देखिए ट्रिक से ही यहाँ पर रूट वर्ड निकाला प्रताप। अब प्रताप से क्या बन जाएगा आपका? प्रतापगढ़,
कौशाम्बी से बन जाएगा कौशाम्बी, और फतेह से बन जाएगा फतेहपुर, और राज से हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, इसमें भी राज है ना और इसमें भी राज है, तो राज से हो गया प्रयागराज। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों जिले भी आपके याद हो गए होंगे, और आपको हमारे द्वारा बनाई गई ट्रिक अच्छी लग रही है तो कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब अगला मंडल भी यहाँ पर देखते हैं। अगला मंडल है यहाँ पर चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल के अंतर्गत यहाँ पर 4 जिले आते हैं, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट। ये 4 जिले चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी याद करने की ट्रिक देखते हैं यहाँ पर। हमारी बंदी से मोहब्बत कूट दिए जाओगे, मतलब कोई दोस्त है आपका, वो आपकी बंदी देखे यार, थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा शरारती हो जाऊंगा आप इन लोगों के लहजे में। भाई आपका कोई दोस्त है और आपकी बंदी आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करने की बात करता है, तो आप तुरंत मेरी एक्शन में क्या कहोगे? अच्छा, हमारी बंदी से मोहब्बत है, कूट दिए जाओगे बेटा, पीछे ही रहना। ठीक है, हमारी बंदी से मोहब्बत कूट दिए जाओगे, ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए हमारी, हमारी से क्या हो जाएगा हमीरपुर, बंदी से हो जाएगा बांदा, मोहब्बत से हो जाएगा महोबा, और कूट से हो जाएगा चित्रकूट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चित्रकूट मंडल के चारों जिले याद रखने हैं, और ये ट्रिक भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना क्या मैं सही सोच रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब अगला मंडल यहाँ पर देखते हैं। अगला मंडल है यहाँ पर झांसी मंडल। झांसी मंडल में यहाँ पर 3 जिले आते हैं। पहला जिला होएगा झांसी, फिर ललितपुर और फिर हो गया जालौन। ठीक है, अब ये तीनों जिले झांसी मंडल के अंतर्गत ही आते हैं, तो इनको भी याद करने की ट्रिक है यहाँ पर। देखिए झांसी का लाल जाल, मतलब झांसी का लाल जाल, यानी कि झांसी का जो जाल है वो लाल रंग का है, ऐसे याद रख लीजिए। झांसी का लाल जाल या फिर झांसी का जाल लाल, कुछ भी रख लीजिए आप। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि झांसी में जो जाल है वो लाल रंग के होते हैं। इस तरीके से आपके सामने कभी भी झांसी मंडल का जिक्र हो तो झांसी का लाल जाल, ऐसे आपके दिमाग में हिट होनी चाहिए ट्रिक। अब झांसी से तो झांसी बन जाएगा, लाल से हो जाएगा ललितपुर, और जाल से हो जाएगा जालौन। ठीक है, तो झांसी मंडल के तीनों जिले भी आपके ट्रिक के द्वारा याद हो गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अब अगले मंडल को देखते हैं यहाँ पर। अगला मंडल है यहाँ पर कानपुर मंडल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए कानपुर मंडल के अंतर्गत यहाँ पर 6 जिले आते हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं पहले तो ये देख लेते हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद। ठीक है, ये 6 जिले कानपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इनको याद करने की ट्रिक थोड़ी कैजुअल है, आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना होगा। अब देखिए ट्रिक क्या कहती है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 कान, यानी कि कान शब्द का जो जिक्र है वो 3 बार है, ऐसे मान लीजिए इसको। यानी कि कान 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 ऐसे मान लीजिए। अगर मैं यहाँ पर 3 बार कान कान लिखता तो को थोड़ा ओड सा लगता ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 कान लिख दिया। 3 कान से आपके दिमाग में तुरंत हिट हो जाएगा कि कान का जिक्र जो है 3 बार क्या है। तो 3 कान की गोरैया ईंट से फर, यानी कि गोरैया एक चिड़िया होती है जो कि बहुत ही अच्छी चिड़िया लगती थी मुझको। 4G का जब से ज़माना आया ना, 4G 5 का, तब से वे चिड़िया लुप्त हो गई है भाई साहब। हमारे घर में बहुत सारे घोंसले होते थे गोरैया चिड़िया के, लेकिन जब से 4G आया था 2017 से, तब से उनकी संख्या कम होती चली गई। और जब से 5G आया ना, तब से तो बिल्कुल लुप्त ही हो गई हमारे गाँव में। तब मुझको एक भी गोरैया नहीं दिखती, इतना प्रकोप है इनका 4G 5G का। तो गौरैया चिड़िया बहुत ही अच्छी थी बेचारे, हमारे घर में उसके कई घोंसले होते थे, जो कि काफ़ी अच्छा लगता था देखकर। ठीक है, तो एक गौरैया चिड़िया की बात मैंने यहाँ पर की है। 3 कान की गौरैया ईंट से फर, यानी कि गौरैया जो है वो ईंट पर बैठी थी, और 3 कान की वो गौरैया थी, और ईंट पर बैठी हुई एकदम उड़कर चली गई। और जब उड़कर चली जाती है तो हम क्या कहते हैं, फर से उड़ गई, फर। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, 3 कान की गौरैया ईंट से फर, 3 कान की गौरैया ईंट से फर। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब देखिए कान, कान का जिक्र 3 बार हुआ है ना, तो कान, कान से हो जाएगा कानपुर नगर। फिर दूसरी बार फिर कान का जिक्र हुआ है, कानपुर देहात हो जाएगा। अब तीसरी बार कान, कान से हो जाएगा कन्नौज। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 3 कान लिखा है, तो 3 बार कान आएगा इसमें, कान से कानपुर, कान से कानपुर देहात, और कान से कन्नौज। ठीक है, फिर गोरैया से हो जाएगा औरैया। ठीक है, गोरैया औरैया, देख लीजिए सेम टू सेम आवाज़ निकलता है ना, गोरैया औरैया। ठीक है, ईंट से हो जाएगा इटावा, ईंट से हो गया इटावा, और फर्र से हो जाएगा फर्रुखाबाद, फर्र से हो गया फर्रुखाबाद। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के द्वारा कानपुर मंडल के 6 जिले याद कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला मंडल यहाँ पर देखते हैं। अगला मंडल है यहाँ पर आगरा मंडल। अब आगरा मंडल के अंतर्गत भी यहाँ पर 4 जिले आते हैं। कौन कौन से यहाँ पर देख लिए,
फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा और मथुरा। ये 4 जिले आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी याद करने की ट्रिक देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, फिर मैना आ गई मथुरा, यानी कि मैना कभी मथुरा में रहती थी और फिर वो चली गई होगी। अब दोबारा से वापस आई है तो किसी ने व्यंग्य कर दिया कि फिर मैना आ गई मथुरा, यानी कि मैना जो है वो फिर से मथुरा आ गई। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, फिर मैना आ गई मथुरा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब फिर से देखिए हो जाएगा फिर से फिरोजाबाद, मैना से हो जाएगा मैनपुरी, आ गई से हो जाएगा आगरा। देखिए, इसमें भी आग और इसमें भी आग, आ गई आगरा। ठीक है, और मथुरा से तो मथुरा हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको आगरा मंडल की ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। ठीक है, तो चलिए अगला मंडल यहाँ पर देखते हैं। अगला मंडल है यहाँ पर अलीगढ़ मंडल। अब अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत भी यहाँ पर 4 जिले आते हैं। 4 जिले कौन कौन से? कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, एटा। ठीक है, ये 4 जिले अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इनकी भी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या कहती है, देखिए, काश अली का हाथ होता, यानी कि काश अली का हाथ होता सर पर। अब देखिए, सर पर मैंने अलग रंग से लिखा है, इसका मतलब इसका ट्रिक में कोई यूज नहीं होगा, केवल वाक्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो ऐसे सोच रहे हैं हम, काश अली का हाथ होता सर पर। अली मतलब खुदा को बोलते हैं अली, खुदा के बहुत से नामों में से ही एक नाम है अली। ठीक है, तो आप आदमी कह रहा है कि काश खुदा का हाथ होता सर पर, यानी कि काश अली का हाथ होता सर पर, तो आज मैं भी यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन गया होता या एसआई बन गया होता। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, काश अली का हाथ होता सर पर। अब देखिए, काश से हो जाएगा यहाँ पर कासगंज, काश से हो जाएगा कासगंज, अली से हो जाएगा अलीगढ़, और हाथ से हो जाएगा हाथरस, और होता से हो जाएगा एटा। अब देखिए, होता एटा सेम सी सेम आवाज़ से निकाला है ना, तो देखिए थोड़ा बहुत तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो काश से हो जाएगा कासगंज, अली से हो जाएगा अलीगढ़, हाथ से हो जाएगा हाथरस, और होता से हो जाएगा एटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलीगढ़ मंडल के इन जिलों को भी याद रख सकते हैं। तो चलिए अगला मंडल यहाँ पर देखते हैं। अगला मंडल यहाँ पर मेरठ मंडल। अब देखिए, मेरठ मंडल के अंतर्गत भी यहाँ पर 6 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मेरठ ही हो जाएगा, मेरठ जिला, बागपत जिला, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और हापुड़। ये 6 जिले मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी याद करने की यहाँ पर ट्रिक देख लेते हैं क्या है। अब देखिए, यहाँ पर ट्रिक क्या कहती है, मेरे बाग में गौतम बुद्ध के लिए गाजर के बुलंद पेड़ है, यानी कि मेरा एक कोई बाग है, उस बाग में गौतम बुद्ध जी जो थे उनके लिए गाजर के बुलंद, बुलंद मतलब ऊंचे ऊंचे है पेड़, यानी कि पेड़ है, इस तरीके से बनाई है। हालांकि गाजर के पेड़ नहीं होते, घास फूस में आती है और धरती में गाजर उगते हैं, ऊपर इसके छोटा छोटा घास होता है। लेकिन आप हमको तो याद करना है, फालतू की बातों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ हमारा जिससे काम चल जाए वो याद रखना है। अब देखिए क्या है, मेरे बाग में गौतम बुद्ध के लिए गाजर के बुलंद है पेड़, यानी कि गाजर के बुलंद है पेड़ मेरे बाग में गौतम बुद्ध के लिए। ठीक है, ऐसे ही एक ट्रिक है हमारी। अब देखिए, इसमें से हम यहाँ पर वर्ड निकालते हैं, रूट वर्ड कैसे है, जैसे कि मेरे, मेरे से हो जाएगा मेरठ। ठीक है, मेरठ। ठीक है, उसके बाद है बाग, बाग से हो जाएगा बागपत। उसके बाद है गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध से हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद गाजर, गाजर से क्या हो जाएगा गाजियाबाद। देखिए, गाजियाबाद ऐसे याद रख लीजिएगा। उसके बाद है बुलंद, बुलंद से हो जाएगा बुलंदशहर। और है पेड़ से मतलब हापुड़। अब देखिए, बार बार बोलेंगे ना, है पेड़ हापुड़, है पेड़ हापुड़, ऐसे सेम सी आवाज़ निकालता है। तो है पेड़ हापुड़, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरठ मंडल की ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है,